नमस्कार। आज सुबह मैंने एक ऐसी खबर पढ़ी है जिसे देख करके मैं खुद कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई। खबर थी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क के कंपनी स्पेस एक्स के शेयर से जुड़ी। जो स्पेस एक्स का जो शेयर है सिर्फ 3 दिनों के अंदर करीब 23% टूट चुका है। इतना ही नहीं, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उसमें करीब 600 अरब डॉलर यानी कि अगर भारतीय रुपए में इसको देखें 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या हो रहा है स्पेस एक्स के साथ? इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? कहीं स्पेस एक्स खुद किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई? इतना भारी नुकसान कैसे हो गया? या फिर इसके पीछे जो ये हमें देखने को मिल रहा है, जो शेयर्स के साथ हो रहा है शेयर बाजार में, इसके पीछे कोई और ही अलग कहानी छुपी हुई है। क्योंकि एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस समय दुनिया भर के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत में भी अगर आप बाजार को देखें, बाजार दबाव में नजर आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ जो है भारत की कहानी नहीं है। अमेरिका समेत दुनिया के जो कई बड़े टेक शेयर हैं वो भी बिकवाली का सामना यहाँ पे कर रहे हैं। अब ऐसे में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्पेस एक्स के साथ हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है और इसके पीछे मेन रीजंस क्या हैं। जो शेयर की हालत हम देख रहे हैं, 23% की गिरावट सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि खबर में जिस 600 अरब डॉलर की नुकसान की बात हम कर रहे हैं, जो बार बार कही जा रही है, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी के बैंक अकाउंट से 600 अरब डॉलर गायब हो गए। असल में यहाँ बात हो रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, मार्केट कैप की, यानी कि कंपनी की बाजार में कुल वैल्यू की। शेयर बाजार में किसी कंपनी की वैल्यू उसके शेयर के भाव से तय होती है और अगर शेयर का भाव गिरता है, कंपनी की मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है, यानी कि नुकसान कागजों पर दिखाई देता है। इसे ही पेपर लॉस भी कहा जाता है। अगर भविष्य में शेयर फिर चढ़ जाता है तो वही जो वैल्यू है वापस भी आ सकती है। तो ये कुल गणित हमने आपको समझा दिया मार्केट कैप का। अब वापस आ जाते हैं सवाल पे। सवाल आता है कि आखिर शेयर इतना गिरा कैसे, पीछे क्या रीजंस है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण माना जा रहा है वो है प्रॉफिट बुकिंग का। दरअसल स्पेस एक्स का जो शेयर है पिछले कुछ समय से लगातार तेजी दिखा रहा था। कई निवेशक ने यहाँ पे कम कीमत पर शेयर खरीदे थे और जब उन्हें अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे मिलने लगा तो उन्होंने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया। जब एक साथ बड़ी संख्या में लोग शेयर बेचते हैं तो बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है और शेयर की जो कीमत है गिरने लगती है। इसे ही प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है और शेयर बाजार में ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया मानी भी जाती है। तो ये है पहला रीजन। अब बढ़ते हैं दूसरे रीजन की तरफ। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी की बताई जा रही है। पिछले कुछ समय में स्पेस एक्स की बाजार में वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ी है कि कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि कंपनी की कीमत उसके मौजूदा कारोबार और कमाई के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुकी है। जब किसी शेयर की कीमत जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाती है तो बाजार खुद उसे थोड़ा नीचे लेकर के आता है। इसे मार्केट करेक्शन भी कहा जाता है। एक टर्म है ये, टेक्निकल टर्म। यानी कि कई बार शेयर जो है वो इसलिए नहीं गिरता क्योंकि कंपनी खराब है या फिर कंपनी लॉस में चल रही है, बल्कि इसलिए गिरता है क्योंकि उसकी जो कीमत है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए मार्केट करेक्शन की नौबत आती है। बढ़ते हैं तीसरी वजह के ऊपर कि तीसरी वजह क्या हो सकती है। तीसरी वजह जिसने निवेशकों को थोड़ा यहाँ पे परेशान किया वो थी कंपनी का नया यहाँ पे फंड जुटाने का प्लान। देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें, स्पेस एक्स अब यहाँ पे बॉन्ड्स के जरिए अरबों डॉलर जुटाने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि अब कंपनी के पास पहले से काफी ज्यादा पैसा मौजूद तो है, तो फिर उसे और ज्यादा फंड की जरूरत क्यों पड़ रही है? हालांकि इसका जवाब भी है। स्पेसएक्स इस समय स्टारशिप, स्टारलिंक, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट नेटवर्क और भविष्य के मार्स मिशन जैसे जो बेहद बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम कर रही है। इन सभी योजनाओं में आने वाले वर्षों में भारी यहाँ पे निवेश की जरूरत होगी, इसीलिए कंपनी पहले से ही यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पूंजी है, अतिरिक्त पूंजी है, जुटाना चाह रही है। लेकिन बाजार में कई बार सिर्फ यहाँ पे खबर ही काफी नहीं होती है। निवेशक जो है सतर्क होकर के शेयर बेचने लगते हैं और इसीलिए ये बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा एक और जो बड़ा कारण है वो है पूरे यहाँ पे टेक सेक्टर में जो चल रहा है वो है बिकवाली।
यहाँ पे टेक सेक्टर की जो बिकवाली है, पूरे यहाँ पे सिर्फ हम स्पेस एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे टेक सेक्टर में ही ये देखने को मिल रहा है। सिर्फ स्पेस एक्स ही नहीं बल्कि कई जो बड़े टेक कंपनीज हैं उनके शेयरों पर भी यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। यहाँ पे निवेशकों को इस बात की चिंता है कि आने वाले समय में ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं। एआई पर कंपनियां जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही हैं और कई कंपनियों की जो वैल्यूएशन है पहले ही काफी महंगी हो चुकी है। ऐसे माहौल में जो लोग हैं सिर्फ यहाँ पे जोखिम वाले जो शेयर हैं, जो रिस्क वाले शेयर हैं, उनसे पैसा निकाल करके सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक सेफ ऑप्शन हमारे पास रहना चाहिए। इसका असर स्पेस एक्स जैसे जो बड़े नाम हैं उन पर भी दिखाई देता है। और अब सबसे जरूरी सवाल इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि स्पेस एक्स मुश्किल में है, किसी तरह की दिक्कत हो रही है, या आगे भी इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आगे और गिरावट देखने को मिल सकता है? देखिए, गिरावट की अगर बात करें वो तो बाजार पर डिपेंड करता है, धीरे धीरे वो देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन क्या वो किसी मुसीबत में है? ऐसा नहीं है। शेयर का जो गिरना है हमेशा कंपनी के खराब होने का जो संकेत है, जो इंडिकेशन है, वो नहीं होता है। कई बार मजबूत कंपनियों के जो शेयर हैं वो भी प्रॉफिट बुकिंग, ओवर वैल्यूएशन या फिर पूरे बाजार में आई कमजोरी की वजह से गिर जाते हैं। अगर कंपनी का जो बिजनेस है मजबूत है और भविष्य की योजनाएं जो हैं वो सही दिशा में चल रही हैं, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो शेयर फिर से संभल भी सकता है। इसीलिए सिर्फ एक बड़ी गिरावट देख करके किसी कंपनी को ये सोच लेना कि वो नुकसान हो रहा है उस कंपनी का या वो लॉस में जा रही है, ये सही नहीं है। तो देखिए, इस पूरी खबर से एक जो बड़ी चीज हमें समझ में आ रही है वो ये है कि शेयर बाजार में सिर्फ नाम देख करके निवेश नहीं करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी और चर्चित कंपनियों के जो शेयर हैं वो भी कुछ दिनों में 20 से 25% तक गिर सकते हैं। इसीलिए निवेश हमेशा कंपनी के बिजनेस, उसकी कमाई, उसकी वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म की जो संभावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए, ना कि सिर्फ यहाँ पे ये देखने के लिए कि अच्छा सुर्खियों में है कर देते हैं निवेश। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन समझदारी से लिया गया एक फैसला ही लंबे समय में निवेशक को फायदा पहुंचा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।